हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कराची की कहानी सबसे निराली है। नाज़रीन, जानो कराची सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जो शहर रोशनी से जगमगाता है, एक वक्त था जब समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कोलाची जो गोल्ड। और ये नाम पड़ा एक औरत की वजह से जिसका नाम था कोलाची। कोलाची अपने खानदान के साथ लसबेला से यहाँ आई थी। लसबेला बलूचिस्तान का समुद्री इलाका था जो कराची से चंद घंटों की मुसाफत पर था। मछली पकड़ना उनका पेशा था और समुद्री रास्ते वो जानते थे। लसबेला से उन्होंने हिजरत की और सफर करते करते समंदर के इस किनारे आ रुक गए जहां समंदर था मछली और जमीन। यहीं उन्होंने अपनी बस्ती बसाई और यहीं से शुरू होती है कराची की पहली कहानी की शुरुआत। लेकिन कोलाची यहाँ अकेली नहीं थी। इस छोटी बस्ती के गिर्द और भी बस्तियां मौजूद थी। लियारी, जहां दरिया और मछली दोनों जिंदगी का सहारा है। केमाड़ी, जहां कश्तियां और काफले रुकते थे। मनोड़े का जजीरा, जहां फिशिंग बस्तियां बसा करती थी। अब्दुल्ला गोट और मारीपुर, जहां मछेरे कबीलों के घर थे। नयाबाद, जो लियारी के करीब नई आबादी थी। दरियाबाद, जहां से छोटी कश्तियां समंदर तक रुक करती थी। उस वक्त जिंदगी सादगी भरी थी। घर मिट्टी के, छत खजूर के पत्तों की और चारपाइयों पे महफिलें लगा करती थी। सुबह मर्द कश्ती लेके समंदर की तरफ निकलते, औरतें जालों को ठीक करती। रात को लोग गीत गाते, बच्चे खेला करते और समंदर की लहरों का शोर उनका साथ देता। उस वक्त सिंध पर करोड़ों की हुकूमत थी, मगर उनकी सियासत अंदरूनी तनाज़ात और आपस की जंगों की वजह से कमजोर होती जा रही थी। अब तकदीर बदलने वाली थी। 1783 अलानी की जंग में सब कुछ बदल दिया जब तालपुर मीर ने करोड़ों को हरा दिया। उस वक्त का कराची जो करोकार कहलाता था, अब तालपुर मीर के कब्जे में आ गया था। वो जानते थे कि समंदर की अहमियत क्या है। इस वजह से उन्होंने यहाँ एक किला बनाया जो बाद में किला कोलाची के नाम से मशहूर हुआ। इस किले के दो अहम दरवाजे थे। खारा दर, जहाँ से समंदर का खारा पानी मिलता, और मीठा दर, जहाँ से शहर के लोगों को मीठा पानी मिलता। इन्हीं दो अहम दरवाजों की वजह से कोलाची का शहर अंदर और बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता। लेकिन तालपुर सिर्फ जमीन की हिफाजत पर नहीं रुके। समंदर से शहर की दीवार बनाने के लिए उन्होंने 1797 में मनोरा फोर्ट भी तैयार करवाया। इस किले की स्ट्रेटेजिक जगह ऐसी थी कि वहां से पूरा समंदर और बंदरगाह नजर आता था। तालपुरों ने इस किले को मजबूत बनाने के लिए मस्कत से तोपें मंगवाई जो किले की दीवारों पर समंदर की तरफ लगा दी गई। ये तोपें समंदर से आने वाले दुश्मनों और कज़ाकों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती। समंदर से गुजरते काफले यहाँ रुकते, ताजिर अपना सामान उठाते और धीरे धीरे कोलाची एक छोटी बंदरगाह बन गई थी। लेकिन समंदर की लहरों के साथ इस शहर की तकदीर भी बदलने वाली थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस वक्त आता है जब लुटेरे और कज़ाकों ने इस बस्ती पर हमला करते हैं। कहते हैं कोलाची ने अपने घर और खानदान की हिफाजत के लिए खुद तलवार उठाई। उसने लुटेरों का सामना किया, अपने बच्चे और बस्ती को बचा लिया। उसकी हिम्मत और बहादुरी इतनी मशहूर हुई कि लोग इस बस्ती को उसके नाम से पुकारने लगे, कोलाची जो गोल्ड। सोचो, एक औरत की हिम्मत ने इस शहर का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। रिवायत कहती है कि सिर्फ कोलाची ही बहादुर नहीं बल्कि उसके बच्चे भी बहादुर थे। कोलाची के 7 बच्चे थे। कहते हैं उनमें से 6 को समंदर का भयानक मगरमच्छ निकल गया। सिर्फ एक बच्चा जिंदा रहा जिसका नाम था मोरिरो। मोरिरो जो जिस्म से कमजोर था, लोग उसे माजूर समझते थे, मगर उसके दिल में पहाड़ जैसी हिम्मत छुपी हुई थी। जब एक दिन उसके 6 भाई समंदर में मछली पकड़ने गए और वापस ना आए तो सब लोग कहने लगे कि वो समंदरी दरिंदे का शिकार हो गए। जब सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी तो मोरिरो ने कहा कि मैं अपने भाइयों को वापस ला। उसने एक लोहे का मजबूत पिंजरा बनाया,
उसमें खुद बैठकर समंदर की तह में उतर। उसने भयानक मगरमच्छ का सामना किया। लम्हे भर की जंग के बाद उसने दरिंदे को शिकस्त दी और अपनी भाइयों की लाशों को वापस ले आया। कहते हैं मोरिरो के भाइयों की कब्रें लियारी के गुलबई चौक पे आज भी मौजूद है। 17वीं 18वीं सदी तक कोलाची सिंध भर में मशहूर हो गई थी, मगर असल बदलाव तब आया जब अंग्रेजों की नजर इस पर पड़ी। 1839 जब अंग्रेज फौज यहां उतरी, अब कोलाची कराची बनने जा रहा था। सोचो, एक छोटी औरत की बहादुरी से शुरू होने वाला ये शहर कबीले और बस्तियों की रूह से बढ़ता गया, कलोड़ों और तालपुर की सियासत से गुजरा, मोरिरो जैसे अफसाने में अमर हुआ और फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ये थी कराची की पहली कहानी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अगला सफर और भी ज्यादा दिलचस्प है। अंग्रेजों ने कैसे कराची को एक छोटे से गोठ से उठाकर दुनिया का एक अहम कमर्शियल हब बना, ये हम देखेंगे जानो कराची के अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह।